हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ज्वाइंट्स। डायग्राम से ही पता चल रहा होगा कि टॉपिक आज का क्या है। तो ध्यान से देखो, आज का टॉपिक है ज्वाइंट्स। अब ज्वाइंट्स किसको बोलते हैं इसको समझते हैं। ज्वाइंट्स का हिंदी होता है जोड़ा, ठीक है। तो जोड़ा का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पेयर के विषय में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हड्डी के विषय में बात कर रहे हैं कि कौन सा हड्डी कहाँ से ज्वाइंट होता है इसके विषय में। तो बहुत सारा हड्डी होता है जो ज्वाइंट्स होता है, यानी कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके पास 300 से प्लस हड्डी होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके पास मात्र 2 से 6 बचता है, ठीक है। अब 206 बचता है तो यही सब में कहाँ पे चला जाता है, बाकी 300 में से, तो वही जो होता है ये ज्वाइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक तरह के ज्वाइंट्स के विषय में देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला नंबर पे है, यहाँ पे इसको बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा नंबर पे है, इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। और तीसरा नंबर पे जो है इसको बोलते हैं सिनोवियल ज्वाइंट्स, ठीक है, सिनोवियल ज्वाइंट्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट और सिनोवियल ज्वाइंट्स, ये तीनों में खास और डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहला नंबर पे इसको देखो, उसके बाद इसको देखो और इसके बाद इसको देखो। नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रस, तो फाइब्रस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये जब भी प्रेजेंट होगा तो ये अस्कल वाला, हालांकि यहाँ पे अस्कल का डायग्राम नहीं बनाया है, लेकिन ध्यान रखेगा कहाँ पे ये अस्कल के एरिया में प्रेजेंट होता है। तो अस्कल के एरिया में क्या होता है, जो फर्स्ट में होता है इसको बोलते हैं फेसियल, और जो इधर बैक साइड में होता है इसको बोलते हैं क्रेनियल। तो फाइब्रस ज्वाइंट जो होगा ये यहाँ पे किसी भी तरह के मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह के मूवमेंट नहीं अलाउ करेगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, तो किसमें नहीं होगा, फाइब्रस ज्वाइंट में, ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा नंबर पे, एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे अस्कल को ले लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा नंबर पे आता है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। नाम से ही पता चल रहा है दो हड्डी के बीच में कार्टिलेज से जुड़ा हुआ रहता है दोनों हड्डी, तो इसी को बोलते हैं क्या, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। अब इसका जो खास बात है कि यहाँ पे मूवमेंट जो होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसे यहाँ पे हाथ है, ठीक है। अब यहाँ से मार्कर को हम ले गए दूसरा जगह, तो एक जगह से क्या हो गया, दूसरा जगह चला गया, लोकेशन चेंज हो गया, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट होता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखेगा कि यहाँ पे मूवमेंट जो होता है ये लिमिटेड मूवमेंट होता है। आगे यहाँ पे शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं, इसके बाद ये स्पेलिंग है। और इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा कि कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट का कौन सा होता है, तो याद रखेगा कौन सा, ये वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, रीढ़ का हड्डी। तो ये ध्यान रखेगा, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसको बोलते हैं सिनोवियल ज्वाइंट्स। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ऐसा मूवमेंट होता है जो कि लोकेशन को भी चेंज कर देता है और अदर तरह के भी मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो तीनों मूवमेंट में अगर देखा जाए तो एक में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, एक में लोकेशन चेंज हो रहा है और एक में लिमिटेड मूवमेंट होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से खाली एक ध्यान रख लेगा, लोकेशन, ठीक है, ये हो गया। अब सिनोवियल ज्वाइंट्स में समझना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और यहीं से सवाल एग्जामिनर अधिकतर क्यों बनाता है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे 5 तरह के ज्वाइंट्स है जिसको जानना जरूरी होता है। सबसे पहला नंबर पे यहाँ वाला है जिसको बोलते हैं, अभी सारा डिस्कस करेंगे, ग्लीडिंग ज्वाइंट और सैडल ज्वाइंट। ये दोनों के बीच में यहाँ फर्क होता है। और इसके बाद होता है हुमेरस। तो हुमेरस कहाँ पे होता है, हुमेरस और पेक्टोरल गर्डल, क्लेविकल स्केपुला यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच में। तो यहाँ पे 3 ज्वाइंट्स हो गया। इसके बाद आता है अटलस और एक्सिस। तो अटलस कहाँ पे होगा, एक्सिस जहाँ पे एक तो अस्कल का हड्डी होगा, ठीक है, ऊपर का, और उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम उससे ज्वाइन होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक अस्कल का और एक वर्टिब्रल कॉलम, दोनों का जो ज्वाइंट होता है इसी को बोलते हैं कौन सा ज्वाइंट, यहाँ पे बोलते हैं पिवोट ज्वाइंट, ठीक है, पूरा अच्छे से बताएंगे। और इसके बाद आता है एक पैर का, ठीक है। तो पैर का देखेगा तो वहाँ पे ये क्या है, पटेला, इसको बोलते हैं घुटना हिंदी में, इसी को बोलते हैं नी ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। तो यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। पहला नंबर पे है ग्लीडिंग ज्वाइंट, ठीक, तो ये है ग्लीडिंग ज्वाइंट,
ग्लीडिंग ज्वाइंट। अब यहाँ पे देखो ग्लीडिंग ज्वाइंट में होता क्या है, तो ग्लीडिंग ज्वाइंट का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि इसका जो मूवमेंट होता है ये सिर्फ कहाँ के बीच में होता है, यहाँ और यहाँ, इसी के बीच में मूवमेंट होता है, इसी को बोलते हैं क्या, ग्लीडिंग ज्वाइंट। ठीक है, यानी कि ऊपर भी कार्पल मिलेगा और नीचे भी कार्पल मिलेगा, तो दोनों कार्पल को, तो यहाँ पे सिर्फ याद रखेंगे सी का होल स्क्वायर ले लेंगे तो किसके किसके बीच में कनेक्शन हो जाएगा, कार्पल और कार्पल, ये दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लीडिंग ज्वाइंट। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है यहाँ पे फॉर्मूला को याद रखना सिर्फ है कि सी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो कार्पल से कार्पल कनेक्ट होगा तो इसको बोलते हैं ग्लीडिंग ज्वाइंट। अब इसके बाद आता है यहाँ पे जो उसको बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। ठीक है, सैडल ज्वाइंट, तो सैडल ज्वाइंट क्या होता है, इसको देखो यहाँ पे तो एक तो क्या हो जाएगा, कार्पल को कनेक्ट करेगा और दूसरा नंबर पे जो होता है ये मेटा कार्पल को कनेक्ट कर देता है, यानी कि इसको कनेक्ट कर दिया, इसको और यहाँ पला, तो ये दोनों को कनेक्ट करेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग सैडल ज्वाइंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे मेटा कार्पल और कार्पल सीएम। ठीक है, ये लगा लेना कि कार्पल से मेटा कार्पल, ये वाला और ये वाला दोनों कनेक्शन में होगा तो इसी को बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। अब यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं, तो ऊपर चलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमेरस, और इसको ऊपर वाला स्केपुला ये होता है और क्लेविकल ये होता है। ठीक है, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। तो ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा इसको बोलते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सॉकेट ज्वाइंट, तो इसके बीच में रहेगा कौन, ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल आगे। ठीक, तो इधर से कितना हो गया, इधर से पूरा ज्वाइंट कंप्लीट हो गया। अब सबसे लास्ट जो आता है सेकेंड लास्ट, इसको देखते हैं, ये होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पटेला। ठीक है, पटेला आने की घुटना। ठीक है, तो घुटना के देखेगा नीचे और इसको ऊपर, दोनों को हिलाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा इलास्टिक जैसा फील होता है, मतलब इलास्टिक नहीं, इसको बोलते हैं कि सर्कल के जैसा मूव करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। ठीक, और इसको हिंज ज्वाइंट आने की दूसरा इसका नाम होता है नी ज्वाइंट। ठीक, तो ये था, यहाँ पे देख करके ही ये अंदाज़ा लग जाएगा और ये गलती करने को कोई उम्मीद भी नहीं रहेगा। अब आता है सबसे मेन टॉपिक जिसको बोलते हैं पिवोट ज्वाइंट्स। ठीक है, तो पिवोट ज्वाइंट्स तब तक के लिए इधर तो हो गया होगा, अब आगे इरेज करके हम लिखते हैं पिवोट ज्वाइंट्स। ठीक है, और अधिकतर बार है सवाल जो होता है ये पिवोट ज्वाइंट से आता ही आता है। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको ध्यान से देखते हैं, पिवोट ज्वाइंट। ठीक है, ये पिवोट ज्वाइंट जो है इसको बोलते हैं, यहाँ पे लगाना पड़ेगा ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए का होल स्क्वायर हम लोग लगा देते हैं, तो एक तरफ लिखेंगे अटलस और दूसरा तरफ लिखेंगे एक्सिस। ठीक है, दो ए, यहाँ से अटलस यहाँ से एक्सिस, तो ये दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा क्या, पिवोट ज्वाइंट। तो यहाँ पे ये सभी तरह के ज्वाइंट्स के बारे में हमने पूरा अच्छा से कवर कर लिया। तो चलो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।